जय हिंद। द मास्टर जी प्लेटफॉर्म में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम लोग का वीडियो होने वाला है, आज का भी क्लास का है नहीं, बस इसमें सिलेबस का चर्चा करेंगे। इसमें देखिए तीन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का पहला क्लास में कर दिया था सिलेबस के बारे में चर्चा। तो आज देखेंगे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ये क्लास 12 का फोर्थ सेमेस्टर 2025 उड़ान कोर्स, इसमें आप लोग को पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये तीनों चीज पढ़ने के लिए मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? हमारा एप्लीकेशन द मास्टर जी, द मास्टर जी में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सिलेबस को देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। बस नॉर्मल नॉर्मल चीज़ है। बहुत सारे चीज़ को आप लोग को तो पहले से ही पता है, क्योंकि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ के आए हैं। तो जो थर्ड सेमेस्टर में था वही चीज़ है, बस थोड़ा डीप किया है उसको, और ज़्यादातर कुछ नहीं इसमें। देखिए क्लास 12 विषय हिस्ट्री ये सब है, हो गया। अच्छा देखिए, इसमें भी आप लोगों को 40 को मतलब 40 नंबर का ही रहेगा। 70 घंटे का एग्जाम होगा इसमें। आप लोग का थ्योरी होगा, मतलब कि लिखने वाला होगा। अच्छा, विषय टॉपिक की बात करें, अच्छा सबसे पहला पार्ट में इकाई 3.1, इसमें क्या है? 1857 का विद्रोह और उसके अभिव्यक्तियां, मतलब जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको आप लोग को पढ़ने के लिए रहेगा। अब क्या हुआ था? 1857 में बहुत बड़ा एक क्रांति हुआ था ना, जिसमें भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारे लोग युद्ध कर रहे थे। लेकिन 1857 को जो क्रांति था सफल हम लोग का वो नहीं हुआ। तो इसको ही देखना है हमें। विद्रोह का कारण क्या था, जो विद्रोह था उसका स्वरूप, असफलता क्यों हुआ, और विद्रोह का इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस विद्रोह का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्यों असफल हो गया, विद्रोह शुरू होने के रीजन क्या था। तो ये सब चीज उसमें आप लोग को देखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ उतना है नहीं, हो जाएगा आप लोग से ये सब चीज, ठीक है। अगर दूसरा पार्ट में देखें तो दूसरा पार्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रवाद और अलगाववाद। इसमें सबसे पहले अलीगढ़ आंदोलन, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा का उदय, मतलब जो मुस्लिम लीग का स्थापना क्यों हुआ था ये सब चीज देखने को मिलेगा। अलीगढ़ आंदोलन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान, ये कौन था? बहुत ही अच्छा आदमी था। ये अच्छा आदमी, अच्छे कह सकते हैं, मतलब कि थोड़ा ठीक ठाक था, युद्ध वगैरह ठीक करता था। इसके बाद में दो राष्ट्रीय सिद्धांत, मतलब भारत और पाकिस्तान बना, उस सिद्धांत को कौन लाया, और भारत और पाकिस्तान का निर्माण करने का मेन रीजन क्या था, क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया, ये सब चीज। उसके बाद में मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हो चुका था मुस्लिम लीग का गठन, इसको देखना रहेगा। उसके बाद में हिंदू महासभा, अलगाव की राजनीति, पाकिस्तान की ओर मार्ग, मतलब पाकिस्तान का जन्म क्यों हुआ, पाकिस्तान का निर्माण तो नहीं कह सकते, पाकिस्तान का जन्म क्यों हुआ उसको देखेंगे वहां पे। इसके बाद में क्या है यहाँ पे, पूर्व और 1917 के बाद स्वतंत्रता तक, मतलब 1917 से स्वतंत्रता तक हमारा इतिहास क्या रहा। 1917 इसलिए दिया गया है क्योंकि 1917 से ही विद्रोह होना चालू हो गया, क्योंकि 1917 में ही महात्मा गांधी भारत में एंट्री मारा। ब्रिटेन से कहाँ एंट्री मारा? भारत में मारा। और 1917 से 1947 तक क्या इतिहास रहा उसको देखेंगे। उसके बाद में ये सब चीज रहेगा। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी गए, गांधी जी का उदय, ये सब चीज रहेगा। इसके बाद में गांधी जी की राष्ट्रवाद और जन अपील, खाद चरण, ग्राम पुनर्वासन, ये सब चीज रहेगा। इसके बाद में स्वतंत्र आंदोलन रहेगा इसमें कुछ, ठीक है। स्वतंत्र आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा। 1935 के बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा भारत पर ना। उस आदमी ने भाई सैल्यूट जनक है, उसके द्वारा ही हमारा भारत अभी स्वतंत्र हुआ, ठीक है। इसके बाद में आजाद हिंद फौज, इसका गठन कौन किया था? गठन तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन इस जो गुट था आजाद हिंद फौज से क्या प्रभाव पड़ा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अपना भारत को स्वतंत्रता दिलाने में नो डाउट आजाद हिंद फौज ने बहुत बड़ा अपना भूमिका निभाया था। इसके बाद में ये सब चीज था। उसकी पृष्ठभूमि नौसेना विद्रोह, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, 1945 में शायद हुआ था, ठीक है। नौसेना विद्रोह क्यों हुआ था? हालांकि नौसेना विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि जितने भी नौसेना वाले जो श्रमिक थे, जो भारत के जो कर्मचारी थे, उन लोगों का मतलब दुष्परिणाम हो रहा था। उन लोगों को ठीक से प्रमोशन नहीं हो रहा था, उन लोग को मारपीट, मतलब कि मारा पीटा जा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत था, खाना पीना ठीक ठाक नहीं देते थे, इसका रीज़न था, ये था। उसके बाद में बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में अन्य क्रांतिकारी आंदोलन,
सत्ताहसरण, ये सब हुआ। इसके बाद में अगर थर्ड पार्ट की बात, मतलब कि थर्ड टॉपिक की बात करें, तो इसमें क्या रहेगा, एक नए युग की शुरुआत, स्वतंत्रता के 75 वर्ष का भारत, मतलब कि स्वतंत्रता के 75 बाद में भारत में क्या हुआ, ये सब देखेंगे। इसमें क्या हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, सबसे अच्छा चीज यही हुआ, क्योंकि 1950 में अपना देश में संविधान लागू हो गया, सबसे अच्छी बात ये हुआ। इसके बाद में संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। अब संविधान का विशेषता देखे तो निम्नलिखित है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, वही विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। इस टाइप का विशेषता देखेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और आप लोग को जानना भी चाहिए वो सब चीज़, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते संविधान का विशेषताओं को जानना आप लोग के लिए बहुत अच्छा बात है। इसके बाद में जिससे सामाजिक और आर्थिक शक्तिकरण तथा महिला शक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया, पंचवर्षीय योजना, सबसे अच्छा चीज ये था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 1900 आई थिंक 51 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1951 से स्टार्ट होके ये 2017 तक गया, टोटल 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आया, 12 तक आया टोटल, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से 12 तक आया, 1951 से, मतलब 1951 से लेके 2017 तक पंचवर्षीय योजना आया। इसमें कौन सा पंचवर्षीय योजना सफल हुआ, कौन सा पंचवर्षीय योजना विफल हुआ, और कौन सा पंचवर्षीय योजना के कारण अपना भारत को सबसे अच्छा ग्रोथ मिला, ये सबको देखेंगे। इसके बाद में 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, खुलापन, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान से क्या विदेश नीति रहा इसके बाद में। हालांकि बहुत सारे विदेश नीति तो बहुत खराब था, पाकिस्तान के साथ में हमारा बहुत सारा युद्ध हुआ, जिसके कारण अपना देश को बहुत लॉस भी उठाना पड़ा, लेकिन अमेरिका से संबंध पहले खराब था, लेकिन अभी ठीक हो गया। रसिया के साथ में भी, उससे तो पहले से ही अच्छा संबंध है हमारा रसिया के साथ में, ये सब चीज़। उसके बाद में चौथा में विभाजन, राष्ट्र निर्माण संबंधित पहलू रहेगा इसमें, मतलब 1971 का भारत पाक युद्ध, अब उसमें बांग्लादेश का गठन किस टाइप से हुआ, और बांग्लादेश का गठन करने के लिए अपना भारत ने किस प्रकार से अपना रोल निभाया था, ये सब चीज़ को देखें, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने के। हमको तो ये सब टॉपिक पढ़ने में बड़ी मजा आता था, ठीक है, ये सब चीज़ रहेगा, और ज़्यादातर खराब चीज़ तो ही नहीं है ना। जो भी टॉपिक है सब एकदम बेस्ट टॉपिक है। मैं भी कॉलेज में खुद हिस्ट्री ऑनर्स ही लिया था, ठीक है, क्योंकि मज़ा आता था हिस्ट्री। तो आप लोग भी इतना विस्तार से कीजिए कि आप लोग जब कॉलेज में पहुंचेंगे तो आप लोग भी नो डाउट क्या ऑनर्स लेंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, आप लोग डायरेक्टली कहेंगे। तो ऐसा ठीक ठाक से पढ़ेंगे तब तो ये सब चीज़ होगा, ठीक है। तब कॉलेज आप लोग जब पहुंचेंगे डायरेक्टली कहेंगे मैं हिस्ट्री ऑनर्स लूँगा। बहुत सारे बच्चे पता ही नहीं रहता है क्या ऑनर्स ले। अच्छा, अब ये हो गया। अब इन सभी चीज़ों को बेस्ट तरीका से कहाँ पर तैयारी करें। स्कूल में देखें तो सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा संख्या होता है, जिसके कारण अच्छा पढ़ाई नहीं हो सकता है। वहाँ के सर जो टीचर होते पढ़ा सकते हैं, लेकिन जनसंख्या इतना ज़्यादा हो जाता है कि सबके लिए समय पहुँचाना दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो हमारा उड़ान कोर्स है, ठीक है, क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर 2025 उड़ान कोर्स, जिसमें अच्छे अंकों से पास होने की 100% गारंटी। अगर आप लोग एफर्ट लगा के पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर से ही पास होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्लास 10th में रिजल्ट खराब होता है, तो उन लोग का सपना होता है कि क्लास 12 में अच्छा करें। करना ही चाहिए भाई, क्योंकि जिंदगी ने 2 बार मौका दिया है, एक बार क्लास 10 में दिया था और एक बार क्लास 12 में दिया। 10 खराब हो गया तो 12 में ठीक कर लेना। कोर्स का जो प्राइस है बहुत ही कम, मात्र 999। 999 में भी पूरा सेमेस्टर आप लोग का, फोर्थ सेमेस्टर जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, एकदम 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। अगर कोर्स में जुड़ने में कोई भी समस्याएं होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉलिंग टीम आप लोग को मदद कर देगा। यहाँ पे आप लोग को डेली लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, क्लास डाउट, डेली क्लास, ये सब चीज़ आप लोग को डेली मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद।